एक बार फिर स्वागत है हमारे इस प्यारे पेज पर आपका। रेलवे एनटीपीसी का बहुत प्यारा सा सवाल मैं आपको आज सॉल्व करना सेकंडों में बताऊंगा। एक क्लास के अंदर जो है स्टूडेंट का रेशियो, 3 तरीके के स्टूडेंट का रेशियो जो पहले था 2:3:5 है। यदि हर क्लास में 30 स्टूडेंट के एडमिशन हो जाते हैं, इंदौर में हमारी क्लास है 30 स्टूडेंट डेली एडमिशन हमारे इसमें होते हैं, तो क्लास का जो रेशियो बदलकर हो जाता है 4:5:7। आप बताओ, एडमिशन से पहले रेशियो ये था, एडमिशन के बाद रेशियो ये हो गया। 2 से 4 कितना बढ़ा? आप बोलेंगे सर 2 एडमिशन। 3 से 5 कितने एडमिशन? 2 एडमिशन। 5 से 7 कितने भी एडमिशन? 2। यानी रेशियो में आपका हर तरीके से 2 यूनिट बढ़ रहा है और ओरिजिनलिटी में कितना बढ़ रहा है? 30 बढ़ रहा है। तो अगर ये रेशियो में 2 है, ओरिजिनलिटी में 30 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 15। वो कह रहा है एडमिशन के बाद कितने स्टूडेंट हैं। एडमिशन के बाद का डाटा ये था, तो 7 और 5 12 और 4 16। 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, आपको 16 यूनिट की वैल्यू बतानी। 16 गुणा 15 करेंगे तो 240 आएगा। फटाफट वीडियो लाइक मारो और कमेंट करो। एक सवाल और थोड़ी देर के बाद मैं आपके लिए लेके आऊंगा इस पे। 1 मिनट, हाँ कर दिया। इस सवाल को क्या बहुत जल्दी बना सकते हो तुम? बताओ। सीजीएल 2023 में आया हुआ सवाल है, इसका आंसर तुम्हें निकाल के बताना है। मैंने कई बार अपने ट्रिग्नोमेट्री की क्लासेस में बताया कि ऐसे सवालों में ना जल्दी सॉल्व करने के लिए हम वैल्यू पुटिंग का तरीका यूज करते हैं। अब वैल्यू क्या पुट करनी चाहिए, तो सबसे पहले कोशिश किया करो कि क्या कहीं जीरो बन रहा है। तो जैसे ही मैं देखता हूं सारा क्वेश्चन कॉस की टर्म्स में, और कॉस की टर्म्स में 0 cos 90 पे होता है। cos 90 जैसे ही चेक करने जाता हूं तो ये जो ए दिख रहा है 54 प्लस ए, अगर इस ए को कहीं 36 रख लूं मैं, 36 डिग्री, तो 36 और 54 हो जाएगा 90, और cos 90 हो गया 0। जैसे ये 0 होगा cos 90, तो ये पिक्चर तो हो गई खत्म, क्योंकि इधर हो गया मेरा 0 पूरा का पूरा। बोलो हाँ कि ना। ये cos 36 जैसे ही रखेंगे, ये 36 cos 0 होता है 1, तो ये 36 हो जाएगा cos 72। एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसमें ए 36 रखने पर cos 72 आ रहा है। बताओ हाँ कि ना। बढ़िया, लाइक मारो और खत्म करो। यूपीएससी सीसेट 2022 में आया हुआ एक सवाल है, ये रेलवे का भी बहुत ज्यादा फेवरेट है, तो सभी बच्चे देखेंगे। इन सब में से बताना है कि सबसे छोटा कौन है। तो मेरे भाई ये 2 की पावर 40 है, ये 4 है, 4 होता है 2 की पावर 2, और इधर 18 दे रखा है, यानी ये 2 की पावर हो गया 36। 8 होता है 2 की पावर 3, और इधर 12 है, तो 3 का इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 36। इधर आपका 2 की पावर 40 है, और इधर आपका 3 की पावर 21 है। हमें सबसे छोटा बताना है, तो ये तो पक्का हो गया कि ये सबसे बड़ा है, इसको हटा ही देते हैं। ये दोनों बराबर है, यानी कोई एक उठा लेते हैं, 2 की पावर 36 और 3 की पावर 21। इनमें से जो सबसे छोटा होगा वही मेरा आंसर है। अब अगर मैं गौर से देखूं कि इन तीनों को कैसे करेंगे, इन तीनों में कुछ कॉमन है, तो आप कहेंगे 3 से कट रहे हैं। 3 से काट के 2 की पावर 12 आएगा, ये 3 से काट के 3 की पावर 7 आएगा। अब ये नहीं कट रहे, तो अब इनकी वैल्यू लेनी पड़ेगी। 3 की पावर 6 होता है आपका 729, इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 2187, और 2 की पावर 10 होता है 1024, इंटू 2 करोगे 2048, इंटू 2 करोगे 4096। इन दोनों में से कौन छोटा है? 2187, यानी ये वाला छोटा है, यानी 3 की पावर 21 है, सबसे छोटी है। यूपीएससी का सवाल है, मजाक नहीं। आंसर कमेंट करके बताओ। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। यूपीएससी सीसेट 2022 में आया हुआ एक सवाल है, ये रेलवे का भी बहुत ज्यादा फेवरेट है, तो सभी बच्चे देखेंगे। इन सब में से बताना है कि सबसे छोटा कौन है। तो मेरे भाई ये 2 की पावर 40 है, ये 4 है, 4 होता है 2 की पावर 2, और इधर 18 दे रखा है, यानी ये 2 की पावर हो गया 36। 8 होता है 2 की पावर 3, और इधर 12 है, तो 3 का इंटू करोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 36। इधर आपका 2 की पावर 40 है, और इधर आपका 3 की पावर 21 है। हमें सबसे छोटा बताना है, तो ये तो पक्का हो गया कि ये सबसे बड़ा है, इसको हटा ही देते हैं। ये दोनों बराबर है, यानी कोई एक उठा लेते हैं, 2 की पावर 36 और 3 की पावर 21। इनमें से जो सबसे छोटा होगा वही मेरा आंसर है। अब अगर मैं गौर से देखूं कि इन तीनों को कैसे करेंगे, इन तीनों में कुछ कॉमन है, तो आप कहेंगे 3 से कट रहे हैं। 3 से काट के 2 की पावर 12 आएगा, ये 3 से काट के 3 की पावर 7 आएगा। अब ये नहीं कट रहे, तो अब इनकी वैल्यू लेनी पड़ेगी। 3 की पावर 6 होता है आपका 729, इंटू 3 करेंगे तो ये आएगा 2187, और 2 की पावर 10 होता है 1024, इंटू 2 करोगे 2048, इंटू 2 करोगे 4096। इन दोनों में से कौन छोटा है? 2187, यानी ये वाला छोटा है, यानी 3 की पावर 21 है, सबसे छोटी है।
यूपीएससी का सवाल है, मजाक नहीं, आंसर कमेंट करके बताओ। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपके सामने जो सवाल दिख रहा है, आप मुझे इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकाल के बताओ। 3 की पावर 50 प्लस 3 की पावर 51 का मुझे इसका स्क्वायर रूट लेना है, यानी इसके ऊपर अंडा रूट लगाना पड़ेगा। इसके अंदर से भाई 3 की पावर 50 तो कॉमन आ रही है, तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा 3, यानी ये कितना हो जाएगा 4, और ये अंडा रूट लगाया, यानी अल्टीमेटली मेरा यहाँ पर ये बचा 4 इंटू 3 की पावर 50। और अंडा रूट हटाने का मतलब होता है कि उसकी पावर 1/2 करना। 4 का अंडा रूट जब आप लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2, और 3 की पावर 50 और जिस इसको 2 से आप भाग लगाएंगे तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 25, यानी 2 इंटू 3 की पावर 25 इसका एकदम सही आंसर है। एक सवाल का आंसर आप कमेंट करके बताएंगे, और हाँ वीडियो लाइक करना जरूर वीडियो लाइक जरूर। एग्जामिनर आजकल बहुत स्मार्ट हो गया है, अब वो सीधे सीधे थ्योरी बेस्ड सवाल पूछ रहा है। वो पूछ रहा है 991 का स्क्वायर और 992 के स्क्वायर के बीच कितने पूर्णांक हैं। जैसे मैं तुमसे पूछूं 5 और 9 के बीच कितने पूर्णांक है, तो तुम कहोगे 1 2 3, है कि नहीं है। ये आया कैसे, लास्ट वाले में से पहला वाला घटा दो और 1 कम कर दो। 9 में से 5 गया 4, 1 कम कर दोगे 3। ऐसे ही 992 के स्क्वायर में से तुम्हें माइनस करना है 991 का स्क्वायर, और ओवरऑल करके 1 घटा देना है। यही बात है कि नहीं है। तो अगर तुम गौर से देखो तो ये तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक बार इन्हें घटाओगे यानी 1 आएगा, और एक बार इन्हें जोड़ोगे तो 3 18 का 8 19 का 1 ये आ जाएगा, और 1 घटा देंगे। 1983 में से 1 घटा देंगे तो मेरे भाई 1982 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप? अगर समझ गए हैं तो इसका आंसर जल्दी से कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच। 1 मिनट 1 नंबर की सीरीज में फिर स्वागत है। ये सवाल कराने से पहले एक कंसेप्ट समझते हैं। मेरे पास 3 नंबर है 1 2 3, इनका एवरेज कितना होगा 2। अगर मैं इन तीनों नंबर में 2 से गुणा करूं तो ये नए नंबर आएंगे। अब देखो एवरेज मिडिल नंबर होता है, एवरेज कितना हो गया 4। मैंने 2 से गुणा इन नंबर में किया था, आप देखो एवरेज में भी ऑटोमेटिक 2 से गुणा हो गया। अगर मैं इन नंबर में 15 से कहीं गुणा करूं तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, तो अब एवरेज कितना आएगा 30। ओरिजिनल नंबर का एवरेज था 2, अब अगर नंबर में 15 से गुणा किया तो भाई एवरेज में भी 15 से गुणा हो गया। यानी सीधी बात इतनी है कि जो मल्टीप्लाई, जो चीज़ आप नंबर के साथ करेंगे वो ऑटोमेटिक एवरेज के साथ हो जाएगी। आपसे कह रहा 25 नंबर का एवरेज 8 है, सारे नंबर को 12 से गुणा करना है तो नया एवरेज बताओ, तो 12 को उठा के 8 से गुणा कर दो, 12 8 96, ये इसका आंसर है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते भाई, इस पेज पर हर वो चीज मिलेगी जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। एनटीपीसी का मैथ का आया हुआ सवाल है, सॉल्व करो पॉज करके। आपके सॉल्व करने के तरीके और मेरे सॉल्व करने के तरीके में कितने टाइम का अंतर है वो देखो। चलो मैं बताता हूं आपको। ये जो सवाल है इसको सॉल्व कर रहे हैं, कई बच्चे क्या करेंगे 9 कॉमन ले लेंगे और जोड़ देंगे 10 10 10 30। गलत है एकदम आपका आंसर। एक बात बताओ, क्या इसमें से 9 की पावर 10 कॉमन आ जाएगी? तो आप बोलेंगे हाँ, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1। ये 9 है, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 2, और ये यहाँ 10 है, और इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3 और पावर है 1। इस 2 का गुणा होगा 10 में तो 3 की पावर हो जाएगी 20, और ये 3 की पावर 1। अगर बेस सेम हो और गुणा करें तो पावर जुड़ जाती है, यानी 3 की पावर 20 और 1, जवाब आएगा 21। ऐसे ही ट्रिक के लिए पेज को फॉलो करें और चैनल सब्सक्राइब करें। कैसा हो कि रेलवे में नौकरी करना हो और रेलवे का सवाल ही तुमसे ना बने, बताओ क्या तैयारी पे भरोसा होगा तुम्हें? नहीं, मैं बताता हूं कैसे होगा। रेलवे का ये सवाल एनटीपीसी का आया हुआ है। इससे पहले कॉन्सेप्ट देख लो। जब भी कभी एक ट्रेन जिसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, एक गुफा को क्रॉस करेगी, किसी नहर को क्रॉस करेगी, तो ट्रेन और वो जो भी सोर्स होगा उसकी लंबाई को आपस में हम जोड़ देंगे। अब देखो 150 मीटर लंबी रेल 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में क्रॉस कर रही है। थोड़ी देर पहले ही बताया था ना कि ट्रेन और ये जो दूसरी चीज होगी इसकी लंबाई को आपस में जोड़ दो तो ये आएगा 252 मीटर 7 सेकंड में क्रॉस कर रही है। स्पीड होती डिस्टेंस जो कि 252 है, इसको क्रॉस करने में टोटल 7 सेकंड लग रहे हैं। तो 7 तिया 21 बचा 4, 7 छिंग 42 मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मारो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई। थैंक यू सो मच।
एक बार फिर स्वागत है हमारे इस प्यारे पेज पर आपका। रेलवे एनटीपीसी का बहुत प्यारा सा सवाल मैं आपको आज सॉल्व करना सेकंडों में बताऊंगा। एक क्लास के अंदर जो है स्टूडेंट का रेशियो, 3 तरीके के स्टूडेंट का रेशियो जो पहले था 2:3:5 है। यदि हर क्लास में 30 स्टूडेंट के एडमिशन हो जाते हैं, इंदौर में हमारी क्लास है 30 स्टूडेंट डेली एडमिशन हमारे इसमें होते हैं, तो क्लास का जो रेशियो बदलकर हो जाता है 4:5:7। आप बताओ, एडमिशन से पहले रेशियो ये था, एडमिशन के बाद रेशियो ये हो गया। 2 से 4 कितना बढ़ा? आप बोलेंगे सर 2 एडमिशन। 3 से 5 कितने एडमिशन? 2 एडमिशन। 5 से 7 कितने भी एडमिशन? 2। यानी रेशियो में आपका हर तरीके से 2 यूनिट बढ़ रहा है और ओरिजिनलिटी में कितना बढ़ रहा है? 30 बढ़ रहा है। तो अगर ये रेशियो में 2 है, ओरिजिनलिटी में 30 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 15। वो कह रहा है एडमिशन के बाद कितने स्टूडेंट हैं। एडमिशन के बाद का डाटा ये था, तो 7 और 5 12 और 4 16। 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, आपको 16 यूनिट की वैल्यू बतानी। 16 गुणा 15 करेंगे तो 240 आएगा। फटाफट वीडियो लाइक मारो और कमेंट करो। एक सवाल और थोड़ी देर के बाद मैं आपके लिए लेके आऊंगा इस पे। हाँ तो भाई कैसे हैं सभी? 1 मिनट में एक कंसेप्ट और 1 नंबर तुम्हारा। एवरेज का ये सवाल देखो, 120 स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 35 हैं, जिसमें पास होने वाले स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 39 है, तो पास के नीचे लिख लो 39। फेल स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स 15 है, तो फेल के नीचे लिख लो 15। ये पास और फेल हो गया। फिर ओवरऑल कह रहा था 120 के 35 हैं, तो ये 35 यहाँ लिख लेंगे। एलिगेशन लगाने वाले, पास स्टूडेंट का डाटा एक साइड लिख लो, फेल स्टूडेंट का डाटा एक साइड लिख लो, ओवरऑल इनके बीच में लिख लो। एलिगेशन क्या कहता है? इसमें से इसको घटा के यहाँ लिख दो 4, इसमें से इसको घटा के यहाँ लिख दो 20 और उठा के इनका रेशियो ले लो। 4 एकम 4, 4 पंजे 20। यानी पास स्टूडेंट का डाटा 5 है, फेल का 1 है, तो टोटल हो जाएगा 6। 6 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी सवाल के अंदर। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 120। अगर 6 यूनिट 120 है तो 1 यूनिट आ जाएगा 20 और 5 यूनिट आ जाएगा 100। बताओ बात समझो कि नहीं समझो? काट दो। देखो तुम लोग भाई सब, अगर इस तरीके से कभी आपको एक आध सवाल आ जाए, एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर 2 क्वाड्रेंट बनाए हैं, एक सर्कल यहाँ बना दिया, एक सर्कल यहाँ बना दिया, एक सर्कल यहाँ बनाया। चूंकि ये दोनों सेम होते तो यहाँ पर इसकी रेडियस निकालने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना। मैं आपको डायरेक्ट एक फॉर्मूला बताता हूँ, आप उससे निकाल लेंगे। अगर इस स्क्वायर की साइड आपको कहीं ए देखी हुई मिल जाए, सब समझ रहे हैं ऑफलाइन वाले बच्चे सारे आप? अगर इस स्क्वायर की साइड आपको कभी ए मिल जाए तो इसकी रेडियस होती है a/16। यानी जो भी इसकी साइड होगी उसको 16 से भाग लगा देना, आपको इसकी रेडियस मिल जाएगी। अगर आपको इस वाले सर्कल की रेडियस चाहिए तो इसकी रेडियस होती है 3a/8। यानी स्क्वायर की साइड जो भी होगी उसको 3/8 से गुणा कर देना। जैसे इसकी रेडियस ले लेते हैं 16, a/16। जैसे मैं स्क्वायर की साइड ले लेता हूँ a = 16। अगर a = 16 लूंगा तो यहाँ आ जाएगा 16/16। यानी इसकी रेडियस कितनी आ गई मेरी? 1। बात समझ पाए आप ये वाली भाई? इसकी रेडियस अगर आप 16, इसकी साइड अगर 16 लेंगे तो 3a/8 × 16, ये 3 दूनी 6, इसकी रेडियस आ जाएगी r = 2। इसकी रेडियस आप मुझे कमेंट में करके बताएंगे। अगले कॉन्सेप्ट के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दूसरी एक चीज़ आपको और बतानी थी कि आप हमारा ये जो व्हाट्सअप चैनल है इसको ज्वाइन कर लें। थैंक यू सो मच। हेलो भाई, नमस्ते सभी लोगों को, कैसे हैं आप लोग? तो एक बार फिर सर्कल का एक बहुत बेहतरीन सा सवाल मेंसुरेशन का लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। ये सवाल पिछले टाइम से कई एग्जामों में पूछा जा रहा है और बच्चे इसको लेकर काफ़ी परेशान है कि ये कैसे होगा। पूरा डिटेल इसका निचोड़ एक से बढ़कर एक तरीके से मैं आपके सामने बताऊंगा, पूरा बेसिक से लेके अच्छे से। फिर मैं इसको आपका एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। चलो देखो शुरू करते हैं। पहले मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ है क्या। ABCD आपका एक स्क्वायर है। स्क्वायर के अंदर 2 क्वाड्रेंट चतुर्थांश बनाए गए हैं। आपको दिख ही रहे हैं कि अगर एक सर्कल ले लेते हैं हम और सर्कल के अगर 4 टुकड़े कर दें तो ये जो एक टुकड़ा निकल कर आता है इसको कहते हैं चतुर्थांश, ये वाला टुकड़ा। ऐसे ही अगर आप यहाँ गौर से देखें तो ये जो चीज़ है ये दरअसल में सर्कल का एक क्वाड्रेंट है और सेम क्वाड्रेंट सर्कल का चतुर्थांश एक ऐसे यहाँ बना गया है। ये सब एक स्क्वायर के अंदर बने हुए हैं। तो 2 क्वाड्रेंट यहाँ पर बनाए गए हैं
और इस क्वाड्रेंट के बाद क्या हो रहा है थोड़ा सा कि आपको जो जगह दिख रही है, जैसे यहाँ 4 जगह दिख रही है, 1 2 3 4, इन चारों जगह में एक एक कर एक सर्कल रख दिया गया है। जैसे सबसे पहले एक सर्कल यहाँ पर रखा गया है, तो आपसे एग्जाम में कभी कभी इसकी रेडियस त्रिज्या निकालने का पूछा जाता है। दूसरा सर्कल ये जो जगह आपको दिख रही है यहाँ रख दिया गया है, कभी कभी एग्जामिनर आपसे इसकी रेडियस त्रिज्या पूछता है। तीसरी चीज की बात करें, एक सर्कल यहाँ रख दिया गया है, ये जो सर्कल यहाँ रखा है सेम सर्कल यहाँ भी रखा जा सकता है, क्योंकि ये दोनों एकदम सेम है, सिमिलर सिमेट्रिक है पूरे के पूरे। तो इनकी रेडियस कैसे निकलती है, क्या होती है, मैं एक बार आपको बहुत अच्छे से पूरे बेसिक से बता देता हूँ। जैसे मैंने एक सवाल ले रखा है, आप एक बात बताएंगे मुझे, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर है इसकी स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, इस स्क्वायर की साइड को ए मान लेते हैं, ठीक है भाई। जैसे ही इस स्क्वायर की साइड को हम ए मानेंगे, तो आप एक बात बताओ, ये इसकी रेडियस होगी कि नहीं होगी सर्कल की, ये सर्कल की रेडियस होगी त्रिज्या, ठीक है मेरे भाई। या ऊपर ले लो आप इसको कि ये इसकी रेडियस हो गई आर। अच्छा, ये साइड अगर पूरी ए है तो कोई मुझे बताएगा ये साइड भी पूरी कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर एकदम सेम है, यानी ये भी आपकी ए होने वाली है। अगर ये पूरी आपकी ए है तो आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से यहाँ तक आपकी रेडियस आर है, तो फिर ये यहाँ से नीचे की लाइन कितनी बचने वाली, तो आप कहेंगे बेझिझक सर ये पूरा अगर ए था और ऊपर का आर है तो ऊपर ए में से आर को घटा दो, यानी कि ये वाली लाइन आ जाएगी ए माइनस आर। अच्छा, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, यानी ये ए थी तो ये भी आपकी कितनी हो जाएगी, ए ही हो जाएगी। अगर आप गौर से देखें, 2 क्वाड्रेंट मैंने बनाए थे और यहाँ सर्कल बनाया, तो सर्कल सेंटर में होता है एकदम, सर्कल के इस साइड जैसा डाटा है वैसे ही डाटा उस साइड है। यानी अगर ये पूरी आपकी ए थी तो यहाँ से आपकी ये इतनी आपकी इसकी आधी हो जाएगी a/2 और इधर भी आपकी हो जाएगी आधी a/2। इतनी बात तो आप समझ रहे हैं मेरे भाई। अब एक बात बताओ, ये इसकी क्वाड्रेंट थी ये, तो अगर ये आपकी यहाँ से यहाँ तक ए है, यहाँ से यहाँ तक ए है, तो ये भी कहीं भी इसको मिला दो ये भी आपकी ए ही होती है, इतना आप ध्यान रखेंगे। अगर ये भी आपकी ए है मेरे भाई, तो मुझे एक बात बताओ पूरी की पूरी, अगर मैं यहाँ से इसको मिलाता हूँ तो ये कितना होगा, आप बोलेंगे अभी तो कहा है कि ये भी ये होगा, और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस है, ये कितनी है आर, तो ये पूरी पिक्चर क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक है और ये आर, तो ये पूरी हो जाएगी a+r। अब जरा थोड़ा सा आप गौर से देखना, आपको मैं कुछ चीज़ दिखाता हूँ। मैं ये ग्रीन कलर से जो आपको ये दिखा रहा हूँ, ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखेगा मेरे भाई। देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैंने यहाँ उतार रखा है, जिसमें ये वाली जो साइड है a-r है, नीचे वाली जो साइड है वो a/2 है, और ये वाली जो साइड है आपकी a+r हो गई है। जैसे ही इसके अंदर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, पाइथागोरस आप जानते हैं, जैसे पेन बदल लेते हैं अपन, पाइथागोरस ये होती है, जैसे ये a है, ये b है और ये c है, तो पाइथागोरस में हम कहते हैं c का स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर के, सही है। लेकिन यहाँ से एक चीज़ हम ये भी तो कह सकते हैं कि c के स्क्वायर में से a का स्क्वायर घटा दो तो b का स्क्वायर आ जाएगा, या फिर c के स्क्वायर में से b का स्क्वायर घटा दो तब a का स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा भाई। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सेम यहाँ पर एक चीज़ करने वाला हूँ, मैं इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा के इसके स्क्वायर के बराबर लिख रहा हूँ। आप देख रहे हैं मैंने सब लिख रखा है, a+r का होल स्क्वायर माइनस a-r का होल स्क्वायर बराबर कर रहा हूँ मैं इस a/2 के होल स्क्वायर के। इतना आप अच्छे से समझ रहे हैं। अब यहाँ पर a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये माइनस अलग लगाए, फिर a - b का होल स्क्वायर a² + b² - 2ab, और ये जो a/2 था इसका स्क्वायर कर लिया a²/4। जैसे ही माइनस आप इस ब्रैकेट के अंदर करेंगे, माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस के a² से ये कट जाएगा, r² से ये कट जाएगा, आपका बचने वाला है 2ar और 2ar मिलाकर 4ar। इतना आप समझ रहे हैं। बराबर में चल रहा है a²/4, एक a से एक बार a कट जाएगा, तो r बराबर ये 4 नीचे चला जाएगा a/16। यानी सीधा कहने का मतलब ये है कि अगर किसी स्क्वायर की साइड a है और उनके 2 क्वाड्रेंट के बीच में कहीं एक सर्कल बनाया जाएगा, तो इसकी जो रेडियस होती है वो ये जो स्क्वायर की साइड होती है उसके बटे में 16 टाइम्स होती है। आई बात समझ में। सेम जो मैंने आपको यहाँ तीनों की तीनों चीज़ें बताई थी, आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो मैं एक बार हट जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सेम में तीनों की तीनों ऐसी निकलती है। इसकी रेडियस मैंने ये यहाँ नीचे लिख रखी है r = a/2। a दरअसल में जो है इस स्क्वायर की साइड है,
ए क्या है, इस स्क्वायर की साइड है। अगर आपसे कभी इसकी रेडियस पूछे तो r बराबर 3a/8 हो जाएगी, और a दरअसल में इस स्क्वायर की साइड है। अगर कोई निकालना चाहता है तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, आप ये इतने वाले डायग्राम में पाइथागोरस लगा लेना, आपके ये वाली भी निकल कर आ जाएगी अगर किसी भाई बंधु को परेशानी है। तीसरी चीज, अगर इसकी रेडियस आपसे पूछी जाएगी तो ये होती r बराबर a/6। सबसे ऊपर वाले की r बराबर a/16, a इस स्क्वायर की साइड है। इस वाले की होगी 3a/8 आपकी, और इस वाले की आपकी होगी a/16। तो ये तीनों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो मैं हट जाता हूँ एक बार। ये मैंने आपको आज की कॉन्सेप्ट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई है। दूसरा, आप सभी को पता ही चली गया होगा कि टेलीग्राम बैन होने वाला है, तो आप सभी हमारे व्हाट्सअप चैनल पर जुड़ जाइए। व्हाट्सअप चैनल की जो लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, और या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर मैसेज कर दीजिए, आपको यहाँ से हमारी टीम दे देगी। दूसरी, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रही है तो आप प्ले स्टोर से हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर सारी क्लासेस की पीडीएफ्स, क्लास नोट, वीडियो लेक्चर फ्री मिल रहे हैं। और अगर ऑफलाइन इंदौर आकर आप हमसे तैयारी करवाना चाह रहे हैं एसएससी की, बैंक की, एमपीएसआई, रेलवे के लिए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबरों पर। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे विदा चाहता हूँ। मैं जल्दी मिलूंगा अगले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को लेकर। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी। एक बार फिर स्वागत है हमारे इस प्यारे पेज पर आपका। रेलवे एनटीपीसी का बहुत प्यारा सा सवाल मैं आपको आज सॉल्व करना सेकंडों में बताऊंगा। एक क्लास के अंदर जो है स्टूडेंट का रेशियो, 3 तरीके के स्टूडेंट का रेशियो जो पहले था 2:3:5 है। यदि हर क्लास में 30 स्टूडेंट के एडमिशन हो जाते हैं, इंदौर में हमारी क्लास है 30 स्टूडेंट डेली एडमिशन हमारे इसमें होते हैं, तो क्लास का जो रेशियो बदलकर हो जाता है 4:5:7। आप बताओ, एडमिशन से पहले रेशियो ये था, एडमिशन के बाद रेशियो ये हो गया। 2 से 4 कितना बढ़ा? आप बोलेंगे सर 2 एडमिशन। 3 से 5 कितने एडमिशन? 2 एडमिशन। 5 से 7 कितने भी एडमिशन? 2। यानी रेशियो में आपका हर तरीके से 2 यूनिट बढ़ रहा है, और ओरिजिनलिटी में कितना बढ़ रहा है? 30 बढ़ रहा है। तो अगर ये रेशियो में 2 है, ओरिजिनलिटी में 30 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू 30 है, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 15। वो कह रहा है एडमिशन के बाद कितने स्टूडेंट हैं। एडमिशन के बाद का डाटा ये था, तो 7 और 5 12 और 4 16। 1 यूनिट की वैल्यू 15 है, आपको 16 यूनिट की वैल्यू बतानी। 16 गुणा 15 करेंगे तो 240 आएगा। फटाफट वीडियो लाइक मारो और कमेंट करो। एक सवाल और थोड़ी देर के बाद मैं आपके लिए लेके आऊंगा इस पे। कैसा हो कि रेलवे में नौकरी करना हो और रेलवे का सवाल ही तुमसे ना बने, बताओ क्या तैयारी पे भरोसा होगा तुम्हें? नहीं, मैं बताता हूं कैसे होगा। रेलवे का ये सवाल एनटीपीसी का आया हुआ है। इससे पहले कॉन्सेप्ट देख लो। जब भी कभी एक ट्रेन जिसकी कुछ ना कुछ लंबाई होगी, एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, एक गुफा को क्रॉस करेगी, किसी नहर को क्रॉस करेगी, तो ट्रेन और वो जो भी सोर्स होगा उसकी लंबाई को आपस में हम जोड़ देंगे। अब देखो, 150 मीटर लंबी रेल 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में क्रॉस कर रही है। थोड़ी देर पहले ही बताया था ना कि ट्रेन और ये जो दूसरी चीज होगी इसकी लंबाई को आपस में जोड़ दो तो ये आएगा 252 मीटर 7 सेकंड में क्रॉस कर रही है। स्पीड होती डिस्टेंस जो कि 252 है, इसको क्रॉस करने में टोटल 7 सेकंड लग रहे हैं। तो 7 × 21 बचा 4, 7 × 42 मीटर पर सेकंड इसका सही आंसर होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक मारो और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई। थैंक यू सो मच।